ऑर्बिटल कोचिंग सेंटर में आपका वेलकम है। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करेंगे और इस एक्सरसाइज में आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज हम लोग यही पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसको हिंदी में पज्य गुणन विधि बोलते हैं। हिंदी में इसको वज्र गुणन विधि भी बोला जाता है। ये सब चीज़ें आप याद रखो। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं दो इक्वेशन है। एक इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है। ये दोनों लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण भी आप इसको बोल सकते हैं। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लोग सीख रहे हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे ये आपको देखना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y, फिर यहाँ पे 1, क्योंकि हमको इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। एक चीज़ आपको ध्यान देना है, आपको बीच में से स्टार्ट करना है। यहाँ पे आपको b1 b2, फिर इसके बाद c1 c2 लिखना है। फिर इसके बाद तुरंत आप आ जाएंगे यहाँ पे a1 a2 लिखना है। फिर इसके बाद जहाँ से हमने स्टार्ट किया था b1 और b2 लिखना है। इतना आपको सबसे पहले करना है। आप एक बार इसको फिर से समझिए। देखिए, आपका जो भी इक्वेशन होगा वो कुछ इस टाइप का रहेगा। आपको ध्यान रहे कि बीच से स्टार्ट करना है। जो y के कोफिशिएंट हैं वहीं से आपको स्टार्ट करना है। b1 b2 लिखना है, फिर इसके बाद c1 c2 लिखना है, फिर इसके बाद a1 a2 लिखना है यहाँ पे, फिर इसके बाद b1 b2 यहाँ पे लिख के फिनिश करना है। अच्छा, इसको करने के बाद आपको अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जैसा कि नाम से पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। इसका मल्टीप्लाई ऐसे होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई ऐसे, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे करेंगे, फिर यहाँ से इसको करेंगे, फिर यहाँ से ऐसे करेंगे। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा जो इक्वेशन होगा कुछ इस टाइप का हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं x अपान b1 c2 माइनस b2 c1, y अपान c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 अपान ये हो जाएगा। फिर इस तरह से ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कुछ चीज़ें हमको सॉल्व करने के पहले बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। हमने पहले भी आपको बताया था कि आप सबसे पहले आप चेक करते हैं। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आपको चेक करना पड़ता है। चेक आप कैसे करते हैं, a1 अपान a2 b1 अपान b2 फाइंड करेंगे। वो दोनों इक्वल अगर नहीं आता है तो वो होगा यूनिक सॉल्यूशन। ये हो गया। फिर इसके बाद आते हैं हम सेकंड पॉइंट पे, ये वाला। अगर तीनों इक्वल आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर तीनों इक्वल आ गया तो वहाँ पे कोइंसिडेंट होगा। कोइंसिडेंट का मतलब ये होता है कि इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। फिर इसके बाद हम तीसरा चेक करते हैं। अगर पहला दूसरा इक्वल आ जाता है, तीसरा इक्वल नहीं आता है, तो वहाँ पे नो सॉल्यूशन होगा। क्यों नो सॉल्यूशन होगा, हमने आपको बताया था। इस तरह के केसेस क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। पैरेलल कहीं मीट नहीं करेंगे तो उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आपको हमेशा ध्यान रहे, कुछ भी आप सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करने के पहले आपको चेक ज़रूर करना है।
चेक करने के बाद अगर ये कंडीशन आता है तो वहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट होगा, तो उसको आप सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, ये देखिए एक्सरसाइज 3.5 का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन? इन केस देयर इज ए यूनिक सोल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमने जैसा कि शुरू में ही बताया था, तो सबसे पहले आपको चेक करना है। चेक आप कैसे करेंगे? यहाँ पे यक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं। A1/A2 निकालिए, 1/3 आएगा। B1/B2 फाइंड करिए, 1/3 आया। C1/C2 आप यहाँ पे -3/2 आया। यहाँ पे हम देख रहे हैं A1/A2 B1/B2 दोनों इक्वल हैं, थर्ड इक्वल नहीं है। तो ऐसे केसेस में हमने आपको बताया था कि अगर इस तरह का कंडीशन होता है तो वो होता है पैरेलल। क्या होता है? पैरेलल। पैरेलल में नो सॉल्यूशन आ गया तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है, नो सॉल्यूशन करके आपको छोड़ देना है। इसमें हम कोई भी मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, चाहे एलिमिनेशन हो, चाहे सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्यों नहीं अप्लाई करेंगे? क्योंकि यहाँ पर नो सॉल्यूशन है, उसका कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, तो बस इसको यहाँ पर हम करके छोड़ देंगे। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम 3.5 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए 3.5 का सेकंड क्वेश्चन है। सॉरी, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये देखिए 3.5 का सेकंड क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इक्वेशन दिया गया है यहाँ पे देखिए, ये है एक्सरसाइज 3.5 का सेकंड क्वेश्चन। तो हमने पहले ही बताया था, सबसे पहले आपको क्या करना है? चेक करना है। चेक आप कैसे करेंगे? A1/A2 2/3, B1/B2 1/2, C1/C2 -8 5/8। यहाँ पे आप देख सकते हैं A1/A2 2/3 है, B1/B2 1/2। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, हमने आपको बताया भी था कि यूनिक सॉल्यूशन आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसी मेथड से हम लोग अप्लाई करेंगे। जैसा कि हमने आपको ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है? इसी फार्मूले में हमको ये सभी वैल्यूज़ आपको पुट करनी है। तो अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने B1, यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, आप वैल्यू लिख सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे वैल्यू लिख लिया करिए। A1 की वैल्यू कितनी है? 2, A2 की वैल्यू है 3, B1 की वैल्यू है 1, B2 की वैल्यू है 2, C1 की वैल्यू है 5 और C2 की वैल्यू है 8, -5 और -8। ये वैल्यू है। इसी वैल्यू को आपको इसी फार्मूले में रखना है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, आप इसी में पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा। 10 में से 8 माइनस करने पर 2 आएगा। 16 में 15 माइनस करोगे 1 आएगा। 4 में 3 माइनस करोगे 1 आएगा। इस तरह से यहाँ पर आ गया। इसको करने के बाद हमारा जो ये
आप 10 हुआ, ये मिला है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको लेंगे, x/2 इक्वल टू 1, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग ध्यान से देखिए इसको, अब ये वाला पार्ट लेंगे, इसको इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू 1। इस तरह से हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आप ये फार्मूला याद रखिए। ये फार्मूला कैसे बना था हमने आपको शुरू में ही बताया था, एक बार हम आपको और बता देते हैं ये फार्मूला बना कैसे। इस फार्मूले को बनाने के लिए देखिए, आप यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y और यहाँ पे 1। ये फार्मूला आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, आपको हमने बताया था कि यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आप एक काम करो, चलिए इसके बाद देखिए, सबसे पहले देखिए आपको फार्मूला अगर याद नहीं है तो आप यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y, यहाँ पे 1। इसको लिखने के बाद आप एक काम करिए, फिर से देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको x लिखना है, फिर y, फिर 1। आप यहाँ पे शुरू करिए, y का कोफिशिएंट 1, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पे -5, फिर यहाँ पे -8, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से आप समझने की कोशिश करिए। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पे x लिखना है, यहाँ पे y लिखना है, यहाँ पे 1 लिखना है, बीच से शुरू करना है। तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1, 2 ये लिखिए, फिर ये -5, -8, फिर इसके बाद 2, 3, फिर इसके बाद जहाँ से आपने शुरू किया था y की कोफिशिएंट से शुरू करना था 1, 2। इसको लिखने के बाद अब आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते चलिए, आपका आता जाएगा। 8 1 जा 8, देखिए -8 आ गया, फिर 5 2 जा 10, -10 आ गया। फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15 आ गया, फिर यहाँ से करो 8 2 जा 16 आ गया। फिर 1 के नीचे आपको ये देखो, ये आपका 4 था, 4 2 जा सॉरी, ये आपका था 2 था, सॉरी, ये 2 का आपने 2 में किया, 2 2 जा 4 आ गया, फिर 3 1 जा 3 आ गया, ये आ गया। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप फिर से हम आपको समझा देंगे। थैंक यू।